बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया से अगर आप रिलेटेड हैं तो इन दिनों में एक बड़ी गर्मा गर्म खबर चल रही है रजब भट्ट के हवाले से कि वो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए हैं। ये इल्ज़ाम उन पर आयद किया जा रहा है उनकी एक प्रोडक्ट की वजह से, जिसका नाम उन्होंने रखा था 295C। अलबत्ता नाम कोई भी इंसान जब अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है या कोई स्टोर बनाता है, कोई शॉप बनाता है, उसका कोई ना कोई नाम वो रख लेता है। अगर नाम रखने से ये कहा जा रहा है कि उनसे वो तौहीन रसालत के मुर्तकिब हुए हैं, इस बिना पर ये इल्ज़ाम उन पर आयद किया जा रहा है। तो ये कुछ कार्ड मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 786 बारबेक्यू चरगा फिश कॉर्नर, 786 नॉन शॉप, 786 ऑटोज़, 786 फैब्रिक्स, पिज़्ज़ा 786, बिस्मिल्लाह ट्रेडिंग कंपनी, बिस्मिल्लाह नॉन शॉप, बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप, बिस्मिल्लाह सेंट्री स्टोर। भाई अब इसी तरह से हम अगर गाड़ी ख़रीदते हैं या बाइक ख़रीदते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें जो नंबर है वो 786 मिल जाए। शिया हज़रात अमूमन हम ये कोशिश करते हैं कि हमें नंबर जो है वो 12-14 मिल जाए, यानी इस तरह से अपनी उस हवाले से जो है हमारी कोशिश होती है कि मिल जाए। तो नाम की बिना पर क्या तौहीन रिसालत के अगर रजब भट्ट साहब मुर्तकिब हुए हैं कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट का नाम जो है वो 295 रखा है, तो फिर इस तरह ये जो मैंने इतनी सारे रेफरेंस आपको दिए हैं, किसी ने 786 नाम रखा हुआ है, किसी ने अपनी शॉप का या अपनी प्रोडक्ट का नाम बिस्मिल्लाह के साथ रखा हुआ है, तो क्या ये भी तौहीन मज़हब के ज़ुमरे में आते हैं? अगर तो फ़कत नाम की बिना पर कि उन्होंने नाम रखा है 295, तो उस बिना पर उन्हें तौहीन रिसालत का मुर्तकिब करार दिया जा रहा है। तो फिर ये तकरीबन पाकिस्तान में हर 5वीं 7वीं दुकान पे आप जाएँगे, 10 में से 1-2 का नाम तो लाज़मी 786 या बिस्मिल्लाह या मोहम्मदी किराना स्टोर, इस तरह मुख्तलिफ़ नाम जो हैं वो रख दिए जाते हैं। तो अगर नाम की बिना पर उनको तौहीन का मुर्तकिब करार दिया जा रहा है, तो फिर ये सारे के सारे ही तौहीन के मुर्तकिब हो चुके हैं। तो इस तरह तो आधा पाकिस्तान जो है वो तौहीन का मुर्तकिब हो जाएगा। अब अगर इसके अलावा ये कहा जाता है कि उन्होंने चूँकि ये दफ़ा 295 जो है तौहीन रसालत की दफ़ा है, तो ये एक कानूनी मामला है। इसमें उनके पूरे व्लॉग में या वहाँ पर जहाँ पर ये उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, वहाँ पर कोई अल्फ़ाज़ इस तरह के मेरे सामने तो अभी तक नहीं आए कि जिसमें उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई उन्होंने गुस्ताखी की हो। इस तरह नाम रखने से कुरान व हदीस और रवायात से ये साबित किया जा सकता है कि इस तरह का नाम रखना भी तौहीन के ज़ुमरे में आता है। ये उनसे मिस्टेक आप कह सकते हैं कि हुई है, जिसका बाद में उन्होंने कुरान पे हाथ रख के हल्फिया बयान दिया है कि ये मेरे इल्म में नहीं था। जो अवेयरनेस दुनिया में आ रही है, हमें नए से नए चीज़ों का पता चलता है। इससे पहले पाकिस्तानी सिर्फ़ इतना ही जानते थे कि फ़ार्म बे होता है, लेकिन अब जैसे-जैसे अवेयरनेस मिली है तो अब पता चला है कि फ़ार्म 47 भी होता है, फ़ार्म 45 भी होता है। इससे पहले लोगों को इल्म नहीं था। तो ये रजब भट्ट ने जब ये कहा तो हमें भी अब जाके पता चला है, चूँकि खुदा न ख़ास्ता इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। हमें पता चला है कि 295 ये वो दफ़ा है जो पाकिस्तान में तौहीन रसालत पर या तौहीन मज़हब पर लगाई जाती है। तो वो कुरान पे हाथ रख के रजब भट्ट ने जो हल्फिया बयान दिया है, वो उसे ज़रा एक मरतबा आप सुन लें कि वो खुद क्या कह रहे हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, उनके मौक़िफ़ को भी सुनना चाहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफ़ी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ।
इस्लाम में बहुत सारी वुसअत है। इस्लाम को इतना महदूद और इतना तंग नज़र करके दुनिया के सामने खुदारा इसको पेश ना करें, माफ़ करना सीखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप ताइफ में तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ पर लोगों ने आप पर पत्थर बरसाए, तो जनाब जिब्रील ने आकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो हम इस बस्ती को उलट दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? आपने यही फ़रमाया था कि नहीं, ये मुझे जानते नहीं हैं, इन्हें मेरी मार्फत नहीं है। तो हर मुसलमान का एक अपना अपना लेवल होता है। हर एक कोई आलिम दीन या मुफ्ती या फ़कीह नहीं होता। इस्लाम इतना तंग नज़र और इतना शिद्दत पसंदाना मज़हब नहीं है। इस्लाम में बहुत सारी वुसअतें हैं। खुदारा दूसरों को माफ़ करना सीखें। किसी पर इस तरह के तौहीन के इल्ज़ामात लगा के उनकी ज़िंदगियाँ तबाह व बर्बाद ना करें। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील व ख़वार हो रहे हैं फ़कत इसी वजह से कि हम आपस में एक दूसरे के दस्त व गिरबान हैं। अब तौहीन रसालत के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात रखते हैं। कोई कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे हैं। अब ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह अनपढ़ थे। बहुत सारे ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरी नहीं खाकी मानते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा हाज़िर नाज़िर नहीं मानते। तो क्या उन पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दें तो फिर तो पाकिस्तान में खाना जंगी ही शुरू हो जाएगी कि हर दूसरा कहेगा कि ये तौहीन रसालत के ज़ुमरे में आता है, ये तौहीन दीन के ज़ुमरे में आता है, ये फ़लाँ ज़ुमरे में आता है, ये फ़लाँ ज़ुमरे में आता है। तो खुदारा आपसे गुज़ारिश है कि इन बातों को समझें। रजब भट्ट से आपका ज़ाती कुछ इख्तलाफ़ात हो सकते होंगे, आपके नज़रियाती इख्तलाफ़ात हो सकते होंगे, आपके मज़हबी इख्तलाफ़ात हो सकते होंगे। वो चूँकि एक शिया है, उसके अलावा वो ज़ियारात और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर हर वीडियो में दुरूद व सलाम भेजता है, यही मसला भी हो सकता है। इसके अलावा मुमकिनात में से है कि हसद की बिना पर भी इस बात को बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा हो। बहरहाल आपको मेरी राय से इख्तलाफ हो सकता है। अगर आप अपनी कोई राय का इज़हार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।